अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। आई होप कि आप लोग तमाम लोग ठीक ठाक हैं और अच्छी सेहत में हैं। और अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे हैं और अगर आप कुछ ऐसी गलतियाँ जो कि अपनाए हुए हैं और उनको मुसलसल दोहरा रहे हैं, तो यकीन जानिए कि आप अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपनी सेहत के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कॉमन मिस्टेक होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड, जिनमें हम केयरलेस हो जाते हैं। हमें पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उन आदत को छोड़ नहीं सकते और इवेंचुअली हम बड़ा नुकसान उठाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटी छोटी सी बातें मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी कि नींद का पूरा ना होना, जो कि हमारे लाइफस्टाइल में आता है कि हम लोग अपनी नींद पे मुसलसल कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं। 4 या 5 घंटे की नींद पूरी कर रहे होते हैं, अपने जिस्म को थका रहे होते हैं, आपकी बॉडी फटीग में चली जाती है, सर दर्द होता है या दूसरी चीजें। खाने में ऐसी बहुत सारी जो मेन कॉज है बहुत सारी बीमारियों का कि हम खाने में लापरवाही बरतते हैं और एहतियात नहीं करते। इस खित्ते में पाकिस्तान में हमारे यहाँ खानों में तेल या घी का बेजा इस्तेमाल, गरम मसाला जात का इस्तेमाल हमारे हांडियों में बहुत ज्यादा होता है। उससे आपको बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। वो क्या होते हैं वो हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। फिर चीनी का बेतहाशा इस्तेमाल, एक्सरसाइज का ना होना, फलों का इस्तेमाल ना करना, ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो इवेंचुअली हमारी बॉडी को, हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रही होती है। कभी आपने सोचा है कि आप अपने दिन में जो मामूल का भी काम करते हैं और शाम को आपको बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, आपका जिस्म थकावट का शिकार होता है, या जब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं सुबह अपनी रूटीन में, तो आपका बेड से उठने को दिल नहीं करता, आपका काम पे जाने को दिल नहीं करता, क्योंकि रात की नींद पूरी करने के बावजूद भी आपकी बॉडी आपको ये मैसेज दे रही होती है कि नहीं, मैं फ्रेश नहीं हूँ। तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम दोहरा रहे होते हैं, इसके ऊपर आज हम एक्सपर्ट से बात करेंगे। और अगर ऐसी कोई गलती आप भी कर रहे हैं तो प्लीज आज से वो करना छोड़ दें। हमारे जो मेहमान हैं उनका हम तारुफ करवाएंगे। हमारे आज के पहले मेहमान डॉक्टर अली सकलैन जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उनके साथ तशरीफ रखती हैं न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर आयशा नासिर। तारुफ करवाऊंगी हमारे अगले मेहमान का, डॉक्टर आतिफ कुरैशी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर इरफान मलिक, ही इज अ पल्मोनोलॉजिस्ट। बहुत शुक्रिया हमारे सारे मेहमानों का कि आपने वक्त निकाला। डॉक्टर अली, आप इससे पहले भी हमारे शो का बहुत बार हिस्सा बन चुके हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम सेहत से मुतल्लिक जितना हमारी ऑडियंस को अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं उतना हम लोग पहुंचा सकें, इसलिए हम इस तरह के मौजू भी लेकर आते हैं। तो सबसे पहले कौन सी ऐसी आम आदात हैं या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम तर्क नहीं करते और इवेंचुअली नुकसान उठाते हैं? फिर डिटेल में उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो न्यू टीवी का ख़ास तौर पर मैं अक्सर ये अपने प्रोग्राम में आपके जिक्र करता हूँ कि जो हेल्थ पे आपका ये वाला जो सेगमेंट होता है, जिस तरह पैनल बना के, ये बहुत कम टीवी ये प्रोग्राम करते हैं और ये बहुत बड़ा मैसेज है पब्लिक के लिए। आज मुझे खुशी हुई है कि आपने टॉपिक बड़ा अच्छा चुना है और वो ख़ास तौर पर कि हमारी आदत या हमारा बिहेवियर जो है सेहत के बारे में वो कैसा है। तो इसका आगाज़ तो इसी तरह से करें। मैं सोच रहा था कि मैं कौन से ऐसा बिहेवियर निकालूं कि जो पाकिस्तानी कौम सेहत के लिए अपनाती है। तो मुझे कोई अभी तक इस बैठे हुए में कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कौन सी कैसी चीज़ है, बदकिस्मती से। आप ये देखें कि हमारे अस्पतालों में या हमारे क्लिनिक्स पे जो इस वक्त बहुत आपको रश नज़र आता है, ये हेल्दी साइन नहीं होता। अस्पताल में रश, मरीज़ों का होना, क्लिनिक पे मरीज़ों का जाना, ये सोसाइटी मुआशरे के लिए अलामत है कि ये सेहतमंद मुआशरा नहीं है। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है मैं समझता हूँ वो ये है कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना इस वक्त वो बहुत ख़राब हो चुका हुआ है। कोई भी आप बीमारी ले लें, आप डायबिटीज़ ले लें, आप हाइपरटेंशन ले लें, आप किडनी डिजीज़ ले लें, और ये गुज़श्ता 7-8 सालों में ज़्यादा ख़राब हुआ है। जब से ये ट्रांसफ़र हुए ना एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में, तो हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। आप देखें कि पाकिस्तान टॉप 10 में शामिल है किडनी डिजीज़ के हिसाब से।
पाकिस्तान टॉप 10 में शामिल है डायबिटीज़ के हवाले से, और इसी तरह जो बाकी बीमारियों का भी आप डाटा जब निकालेंगे तो पाकिस्तान की जो तरक्की है वो इस तरफ जा रही है। इसमें जो सारा कसूर है वो हमारे लाइफस्टाइल और हमारी आदत का है। अभी हम जब प्रोग्राम शुरू करने से पहले बैठे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि असल में जब तक लोगों का रवैया किसी भी चीज़ को समझने का वो पॉजिटिव नहीं होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एक बहुत बड़ी कोविड वेव से हम गुजरे और उसकी सेकंड वेव में हम एंटर हुए। अभी तक आप बाजारों में देख लें, आप मॉल्स में देख लें, जहां पे कुछ सख्ती है, एंट्रेंस नहीं हो सकती, वहां पे मजबूरन मास्क पहन लिया जाता है और एंटर होके पहला काम हम करते हैं कि उसको जेब में डाल लेते हैं। अब तो मजबूरन भी लोगों ने पहनना छोड़ दिया। आप कोई फंक्शन ले लें, कहीं पे भी आपको जो SOP के मुताबिक मास्क का इस्तेमाल या जो भी हमें एक WHO की तरफ से, बल्कि हमने दिन रात जो डॉक्टर कम्युनिटीज़ में, हमें खुशी है कि इस वक्त हमारे साथ इरफान मलिक साहब मौजूद हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया, लेकिन अवेयरनेस क्या, लोगों को बता बता के क्या, टीवी प्रोग्राम क्या, अखबारें क्या, सोशल मीडिया क्या, सब कुछ, लेकिन बदकिस्मती से हमने उसको अपनाया ही नहीं अपनाया। जब तक हमारे अंदर एक ऐसी नीयत ना पैदा हो जाए, एक्सेप्टेंस ना पैदा हो जाए कि ये चीज़ हमारे एग्जिस्ट करती है, ये लिए बेहतर है, फैमिली के लिए बेहतर है, मुआशरे के लिए बेहतर है, सेहतमंद पाकिस्तान के लिए बेहतर है। अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी तो हम उस डिनाइल में रहते हैं ना कि नहीं भाई ये मसला नहीं है, या हो जाएगा, नहीं जवान है, नहीं देखी जाएगी। ये जो रवैया है, ये आई विश के हमारे पास कोई माहिर नफ्सियात भी होते जो कि इसके ऊपर भी बात करते, हमें बताते कि ये जो साइकोलॉजी है या जो ये नफ्सियात है ये क्यों है, ये माइंडसेट यहाँ पे। लेकिन मेरा ख्याल है कि माहिर नफ्सियात भी चुप ही रहते हैं। हाँ। क्योंकि लेकिन इसको समझना थोड़ा, इसमें सिंपल सी बात है। देखिए नबीहा, आप प्रोग्राम कर रही हैं, आज हमारा एक एक्सपर्ट, और ये सारे लोग वो हैं जो अपने अपने फील्ड में बहुत नाम रखते हैं। आज टीवी पे लाखों लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमारा टाइम है वो वेस्ट उस सूरत में नहीं होता कि अगर लोग हमें देखकर जो आज यहाँ से बातें वो सुने। सिंपल सी बात है, और इसमें कोई ऐसी बातचीत नहीं होगी कि जो उनके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन डालती है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। सिर्फ आपने थोड़े से बिहेवियर को चेंज करना है। बिल्कुल, और वो कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने अपने आप को समझाना अब हर बात के ऊपर मानना होता है, डिनाइल से बाहर निकलना होता है। आज सुबह की सिर्फ आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये आज सुबह 7:30 बजे का वाकया। मैं हॉस्पिटल में निकला हूँ, चूंकि आपके प्रोग्राम पे आना था तो मैंने जल्दी राउंड किया है। एक पेशेंट को उसकी क्रेटिनिन है 7 और वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड में है, और उसको जो पेशाब पर दवाइयाँ काम नहीं कर रही। हार्ट का भी पेशेंट है, उसकी जो हार्ट पंपिंग है वो भी 25% तक है, तो उसको एडवाइस किया है कि भी आप डायलिसिस करा लें, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन डिपेंडेंट पेशेंट है तो ये पेशेंट बेहतर हो जाएगा। अब ये बिहेवियर की बात है, ज़रा जवाब सुनिएगा कि फैमिली का जवाब क्या आया है जब डायलिसिस मैंने उनको कहा है। उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब डायलिसिस नहीं कराने। मैंने कहा जी अच्छा क्यों? मेरे ज़हन में एक बात है कि खौफ होगा ना डायलिसिस का, लोग डरते हैं। तो मैंने कहा जी क्यों नहीं कराने डायलिसिस आपने? वो जी हमारी खाला कहती है कि डायलिसिस नहीं कराने। अल्लाह, खाला ये आज सुबह खाला डॉक्टर है या एक्सपर्ट है? अब ये वो चीज़ है कि जो हमें ठीक करने की ज़रूरत है। अब उनको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि पेशेंट किस तरफ जा रहा है, मेडिकल स्पेशलिस्ट क्या एडवाइस कर रहा है, ट्रीटमेंट क्या हो रहा है, बिहेवियर है, बिल्कुल रवैया है, फलाने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, उसने कह दिया, और ये वाकई ये माइंडसेट है जो कि गलत है। अच्छा, एक चीज अगर हम लोग थोड़ा सा जायजा लें, हम इस खत्ते की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग एग्री करेंगे कि जो अब उम्र है वो लोगों की घटती चली जा रही है। ज़्यादा उम्रें नहीं हैं हमारे यहाँ लोग जल्दी हार्ट अटैक हो जाता है, बीमारियाँ जल्दी हो जाती हैं, हमारी उम्रें कम हो चुकी हैं एज कम्पेयर टू हमारे जो बुजुर्ग थे पुराने, क्योंकि तब तो ग़िज़ा भी अच्छी थी, बहुत सारी अद्वियात का भी उस तरह से इस्तेमाल नहीं था, चलते फिरते रहते थे। लेकिन अगर अभी देखें
तो कोशिश भी की जाती है कि अच्छा खाएं, जिम भी जाते हैं आजकल के नौजवान, लेकिन उसके बावजूद बीमारियों ने घेर रखा है, उम्रें कम हैं। इसकी वजह आप क्या समझते हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया आपने सवाल पूछा। असल में जैसे डॉक्टर अली सफियान साहब ने आगाज़ किया इसका गुफ्तगू का कि मुझे लगता है कि शायद हेल्थ हमारी प्रायोरिटी में ही नहीं है। सबसे आखिरी तरजीह जो है ना वो हमारी हेल्थ है। हम हर चीज़ के ऊपर मेहनत करने के लिए और इवन कुछ खर्च करने के लिए भी तैयार है, किसी फंक्शन पे, किसी शादी ब्याह पे, किसी और चीज़ पे, एक बहुत गैर ज़रूरी चीज़ पे जहाँ से अवॉइड हो सकता था, लेकिन अपनी हेल्थ के बारे में ना सोचने पे तैयार है, ना किसी की तजवीज़ मानने पे तैयार है किसी जो माहिर है, और ना ही उसको वाकई सीरियसली लेने के लिए तैयार है कि अगर जैसे अभी चूँकि हम गुजर रहे हैं अभी भी सेकेंड वेव से कोविड की, तो एक बड़ी मिसाल है कि आखिर डिमांड है क्या। मास्क लगा लें, हाथ धो लें, फासला मेंटेन कर लें, ये कौन सी ऐसी मुश्किल डिमांड है जो हम नहीं कर सकते। और जो एक ये इम्प्रेशन बना लिया कि कोविड तो है ही नहीं। बहुत सारी बड़ी तादाद है हम में से, जो हमारे लोगों में से जो कहते हैं कि ये तो है ही नहीं, और एक बड़ी परसेंटेज है। अच्छा, अब उसमें ये है कि जब भी कभी कोई ऐसा खतरनाक, मैं अक्सर मरीजों को मिसाल देता हूँ कि अगर कोई खतरा है आपको नजर आ रहा है, और एक कहता है कि बाहर खतरा है, गोलियां चल रही हैं, फायरिंग हो रही है, दूसरा कहता है नहीं फायरिंग नहीं है, आतिशबाजी है, तो क्या आप निकल जाएंगे बाहर? आप एहतियात करेंगे ना। आप चाहेंगे कि अगर है या नहीं है लेकिन मैं रिस्क क्यों लूं। तो इसी तरह अगर कोविड, अगर आप बिलफर्ज, जो कि गलत बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी मानते तो एटलीस्ट ये जो सादा सी एहतियात है, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगना, किसी लेबोरेटरी में नहीं जाना, मास्क पहन ले, डिस्टेंस मेंटेन कर ले, गैर जरूरी बाहर ना निकले, तो ये एहतियात कोई ऐसी बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं। तो चूंकि हेल्थ हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, बीमारियां आती हैं तो हम सबसे पहले जैसे आपने भी कहा डिनाइल में जाते हैं कि नहीं जी मुझे तो नहीं है, मुझे तो शुगर नहीं होगी, मेरे तो चूंकि फैमिली में किसी को नहीं थी लिहाजा मुझे भी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर नहीं है, दिल का मसला नहीं, डॉक्टर साहब ने कहा है लेकिन माना नहीं है, इलाज नहीं किया, रेगुलर चेकअप नहीं किया, हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं अपनाया, तो जाहिर है जब आप बीमारियों को दावत देंगे और जब आ जाएंगी वो उनके बाद भी उनका ध्यान नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली डेथ के चांसेस भी बढ़ेंगे। डेथ ना भी हो, लाइफ जो है स्पैन हमारा कम है बहुत। हम जब कंपेयर करते हैं अपने और बेशुमार ममालिक से, वेस्टर्न कंट्री से, तो एक बहुत बड़ा गैप है वहाँ पर। तो अगर बहुत बड़ा गैप है, 80-90 तो वहाँ की नॉर्मल है, मतलब साइकिलिंग कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं अपने। और हमारे यहाँ का जो बुजुर्ग या बूढ़ा है, हमने सिर्फ उसको बेड तक के लिए महदूद कर दिया है और वॉक भी नहीं करते। लेकिन ये क्यों है ऐसा कि जो बाहर यूरोपियन कंट्रीज की जो खवातीन है अगर 80 से ऊपर और लंबी, एक तो उम्रें दराज है वहां पर, और इस एज ग्रुप में खवातीन आती हैं, उनका लाइफस्टाइल बड़ा जबरदस्त है, और हमारे यहाँ हमने एक बीमार बनाकर बस बेड पे बुजुर्ग को बिठा दिया है। बस वो नफ्सियात ही ऐसी होगी ना, डेवलप ऐसी हो गई, और हम उसको चेंज करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी जो तादाद है हमारी, वो अदरवाइज इंटरनेशनल मीडिया के साथ भी इन टच रहती है, डेवलपमेंट्स भी देखती है, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं, बाकी सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी इस तरफ हम नहीं देखेंगे। हम और चीज़ों में फॉलो करने को तैयार हैं। हम वेस्टर्न कंट्रीज़ को उनके तमाम जो लाइफस्टाइल की बुरी चीज़ें हैं उनको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो उनकी अच्छी या पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसमें हमें जाना चाहिए, जैसे उनका ये जो एक्टिव लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी आपने कहा बेहतर हो रही है नौजवानों में, लेकिन अभी भी स्टिल बहुत बड़ी गुंजाइश है। इसके ऊपर भी डिटेल में बात करेंगे, लाइफस्टाइल किस तरीके से बेहतर हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। बात हो रही है ऐसी कौन सी गलतियां हम अपनाते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो इवेंचुअली जिसकी वजह से हमारी सेहत को नुकसान होता है। ऐसी बहुत सी गलतियां हैं, खाने के हवाले से, स्लीप टाइम के हवाले से, हमारी डाइट के हवाले से, जो हमें नुकसान की तरफ लेके जाती हैं। डॉक्टर इरफान, आजकल स्मोक भी थोड़ी सी बढ़ती चली जा रही है, और सांस से मुतालिक बीमारियां या गला खराब या फीवर आजकल वैसे भी है। एंड देन फिर कोविड इज ऑल्सो, वो भी है, अभी गया नहीं है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि चला गया है, इट्स गॉन। तो जरा आगाही रही थोड़ी सी हमारे नाजरीन को।
जो कह रहे हैं कि चला गया है या नहीं है। थैंक यू सो मच। मैंने कहा शायद आज कोविड के बगैर बात हो जाएगी, मैंने यही कमिटमेंट करके आया था। देखिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, अली भाई सर ने बात की। आई डोंट नो कि हम लोग अभी तक एक नेगेटिव फेज में रहते हैं डिस्पाइट इतनी एफर्ट जितनी मीडिया ने इस दफ़ा की है। मैं विटनेस हूँ कोविड में स्पेसिफिकली कि अवेयरनेस के लिए, फिर भी अनफॉर्चुनेटली अभी भी हम लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो तो है ही कुछ नहीं सी, कुछ भी नहीं है, अभी कहानियाँ बनी हुई हैं, कोई ऐसा नहीं है, लोगों को कुछ भी नहीं था। और ये बहुत ही हमारे लिए लिटरली एक ऐसी सिचुएशन होती है कि बंदा हैरान हो जाता है कि या ऐसे लोगों के लिए कि हम आपसे मुलाकात मुसलसल होती रही, समर्स में हम बहुत सारे शोज करते रहे और आपने कितने पेशेंट्स को देखा, उनकी स्टोरीज और कितने लोगों को जाते हुए देखा और हम लोग शोज करते रहे, हमारे कोलीग्स ने कैसे सफर किया और फिर वन फाइन डे आप एक ऐसे शख्स से मिलते हैं जो आके कहता है कोविड तो नहीं है, कुछ नहीं, हमने तो नहीं किसी को देखा और आपका दिल इस टाइम करता है कि आप अपने सर पे कुछ मार लें या इसको कुछ कर दे, मतलब कि अच्छा। लेकिन ये मोस्टली चीजें जो है ना मेरे ख्याल में हमारी खुद ही पैदा है। आपने स्मोक की बात की है, ये मैन मेड एक सीजन है जो हमने गिफ्ट कर दिया अपने लोगों को। स्मोक तो था ही नहीं पहले, तो हमने तो हाँ जी तसव्वुर भी नहीं था। आपने अपनी आसानी के लिए आप थोड़ा सा डिस्टेंस भी हो वो कार पे आप ट्रेवल करते हैं। इस वक्त मैं एक जगह पे था तो मुझे बताया गया कि लाहौर में 35 लाख गाड़ियाँ हैं। सो उनका जो धुआं है वो कम हो सकता है अगर हम अपनी यूटिलिटी में साइकिल लें, यूज़ कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, हमारी हैबिट में है। उसके बाद स्मोकिंग हम कुछ अफोर्ड करें ना करें, स्मोकिंग हम छोड़ नहीं सकते। फिर आप कोई भी अपनी हैबिट देखें लाइफ रूटीन की, मैं एज अ डॉक्टर भी अगर समझता हूँ दरख्त भी कटवा दिए, दरख्त भी कटवा दिए। एक चीज़ जो मैं समझता हूँ एज अ डॉक्टर, हम जिसको ज़्यादा फोकस नहीं करते, कोई भी डिजीज उठाएं उसमें जो पहला कंपोनेंट होता है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का होता है। ये मैं पल्मोनरी में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, आई थिंक रेस्ट विल इंडोर्स कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को हम लोग लिखते नहीं ऐसे जैसे मेडिसिन को लिखा जाता है और ऐसे इंडोर्स नहीं करते जिस तरह हमें करना चाहिए। सो हमें भी एज अ डॉक्टर इसको बार बार लोगों को समझाना चाहिए कि पहला स्टेप अगर ब्लड प्रेशर नीचे करना है वो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, अगर आपने स्मोक से या कोविड से बचना है वो भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। तो अपने लाइफ को आपने अब चेंज करना है। आप ये ना समझे कि भी हम तो मुसलमान हैं, हमारा कोई अल्लाह से बहुत गहरा ताल्लुक है तो हम आग में छलांग मार लेंगे और हम बच जाएंगे। ईमान का तकाजा तो यही है, लेकिन कुछ एहतियात आपने इसके साथ लाजमी कर दी है। बस अनफॉर्चुनेट है, बट मैं होपलेस नहीं, मतलब बहुत सी चीज़ें इस कोविड ने हमें अगर सिखाई हैं। तो जब पीक टाइम था, मैं सल्यूट करता हूँ अपनी डॉक्टर्स कम्युनिटी, हेल्थ केयर वर्कर्स को, जिस तरह इन लोगों ने किया। ये भी तो आप लोग देखें कि ये भी तो उसी कौम का हिस्सा है, इन लोगों ने भी तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लेके चले हैं। सो आई थिंक अगर हम बार बार इन बातों पे फोकस करेंगे, एक दिन ना सही, आप इस लाखों कम्युनिटी में अगर एक बंदा भी आपकी बात समझ जाएगा कि नहीं जी हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है, कूड़ा बाहर नहीं फेंकना, उसको कूड़ादान में फेंकना है, हमने स्मोकिंग नहीं करनी, हमने अनयूजुअल बर्निंग चीज़ों की नहीं करनी, तो हम अपने एटमॉस्फेयर को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। हमेशा स्मोकर्स के लिए एक बड़ी हैरत अंगेज चीज़ लगती है, तो मुझे जो जोड़ देती है कि एक चीज़ पर लिखा हुआ है कि ये जहर है और उसके बावजूद आप वो जहर पी लें। मतलब कि कितनी करेज आप लोगों में है कि उस पर लिखा हुआ है कि ये जहर है, उसके बावजूद आप वो जहर। अच्छा, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। देखिए हम बहुत सी चीजों पे पैसे खर्च करते हैं। आप एक प्लीज एक दरख्त लगा दें, पौधा लगा दें, मेक इट अ हैबिट। मतलब ये मेरी हैबिट है वैसे फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। एक दरख्त मैं यूजुअली 5-10 दरख्त होते हैं जो मैंने लगाए हुए हैं हर जगह पे, मेरे जो सर ग्रीनरी है उसमें मोस्टली मेरे। ये मुश्किल काम नहीं है, डेडिकेटेड वर्क है। आप नहीं कर सकते, अपने बच्चों को कर सकते, किसी के लिए नहीं कर सकते, तो अपने घर में कर लें, अपने लॉन में कर लें। आपके बाहर जगह है, एक दरख्त आप लगा लें। इन चीजों को आप सोचें। आपने बाहर जाना है तो प्लीज आप साइकिल ले जाएं, कुछ नहीं होता। ये जो हमारा स्टेटस है, तो हमें स्टेटस ले बैठा है, साइकिल पे जाना है तो लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं होगा। मैं ट्राई टू डू इट। एक दफा आप करेंगे, आपकी साइकिलिंग ही आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो जाएगी। आपको जाने लगी क्योंकि कोविड ने हमें एक्चुअली में बहुत सारी अच्छी चीजें भी सिखाई। जब जिम क्लोज हो गए, बंद हो गए, तो उसने हमें, जो लोग हेल्थ कॉन्शियस एक्चुअली थे, हमने देखा कि कुछ ऐसे ग्रुप्स थे, ऐसे लोग थे जिन्होंने घर में अपना पूरा जिम का बंदोबस्त किया, एक्सरसाइज की। कुछ हमने ऐसे बच्चे देखे जो रात को ग्रुप्स में साइकिलिंग के लिए जाते थे, जो आज से पहले मेरे ख्याल से हमने लाहौर की सड़कों पर कभी नहीं देखा था। क्योंकि और ये आदत मेरे ख्याल से कि किसी आपको सानहे का इंतजार नहीं करना चाहिए, ये हमें वैसे भी अपना लेनी चाहिए, तो बहुत जबरदस्त होगा। डॉक्टर आयशा,
खाने की बात करते हैं, लाइफस्टाइल की बात हो रही है, गलतियों की बात हो रही है, कुछ कॉमन मिस्टेक्स या आदत की बात हो रही है जो हम अपनाते हैं और छोड़ते नहीं हैं। डॉक्टर इरफान ने भी स्मोकिंग की बात की कि उसको क्विट कर देना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता। एक और फैशन या ट्रेंड में है, बहुत तरह की बहुत आसान और मज़ेदार डाइट्स आ चुकी हैं जिनको हम करते हैं और दिनों में या हफ्तों में हम पतले हो जाते हैं। मैं किसी भी यहाँ पे फैंसी डाइट का नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसके नुकसानात फिर हमें बाद में उठाने पड़ते हैं। मैं बात इसलिए करें कि ये भी हम जो एक चीज़ के पीछे जब पड़ते हैं तो हम जब तक उससे मुकम्मल नताइज नहीं लेते हमें सेटिस्फैक्शन नहीं होती है, तो ये भी इवेंचुअली नुकसानदेह है। प्रॉपर डाइट का ना लेना, खराब डाइट करना, बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए शॉर्टकट जब भी हम मारते हैं हमें रिजल्ट्स तो बड़े अच्छे मिलते हैं। अब वो शॉर्टकट कीटो डाइट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो हमारे पास बनाना डाइट और तरह तरह की गुआवा डाइट, एप्पल डाइट की जितनी डाइट्स आ चुकी हैं ये सारी बेसिकली शॉर्टकट है। अब इसमें होता क्या, आप बहुत ज्यादा अपनी डाइट से चीजें निकाल रहे हो। कीटो सबसे ज्यादा इस पर कॉमन है, हर कोई कीटो कर रहा है। कीटो के बने बनाए मील्स आपके घर पहुंच रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने देखा उसमें दूध नहीं है। मिल्क इज अ कंप्लीट डाइट। कैल्शियम की कमी, अब हर कोई सप्लीमेंट्स अफोर्ड नहीं करता और हर कोई सप्लीमेंट्स लेता भी नहीं है। उसके साथ हमारी प्रायोरिटी ये है, हम एक जोड़ा खरीद लेंगे 7,000 का, हम 7,000 का सप्लीमेंट नहीं लेंगे, वो हमें 300 का ही चाहिए। जो 300 का सस्ता सप्लीमेंट है हमने वो खरीदना है, कोई 6-7,000 का अमेरिकन ब्रांड से कोई अच्छा सप्लीमेंट नहीं खरीदेंगे। डॉक्टर आयशा से फर्क पड़ता है कि अगर हम एक नॉर्मल रेंज वाला मल्टीविटामिन लेते हैं या महंगा लेते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि बात सेम है, वो सिर्फ ब्रांड का नाम है, तो क्या इससे वाकई फर्क होता है? देखिए जो यूजुअली जो महंगी चीजें होती हैं वो हर्बल की तरफ जाती हैं, हर्बल चीजें होती हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हैं। हाँ, अगर दो आप जिंक के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, एक 5,000 का है एक 200 का है, चीज अंदर सेम है, इस बात पे कोई शक नहीं है। लेकिन कभी कभी कोई ब्रांड ऐसा होता है जो आपको हर्बल चीजें दे रहा होता है, वो हर्बल चीजें जैसे हल्दी ही इवन कैप्सूल में डाल के दे रहे हैं। जो लोग नहीं खा सकते वो हल्दी वैसे नहीं खा सकते, वो कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वो हल्दी प्योर हल्दी है, हमारे घरों में मौजूद वाली हल्दी नहीं है, तो वो थोड़ी सी निस्बतन महंगी है। जब पेशेंट से कहो कि आप ये, अगर आप हल्दी वैसे नहीं खा सकते आप ये ले लो, तो वो कभी भी नहीं खरीदेंगे। हाँ, वो एक जोड़ा जरूर खरीद लेंगे उन पैसों का। सो बहरहाल कीटो डाइट की जब हम बात करें उसमें दूध नहीं है, उसमें फ्रूट्स नहीं है, सिर्फ आप कुछ बेरीज वगैरह का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होती हैं और फ्रोजन अवेलेबल होती हैं, जिनका फिर हम प्रिजर्वेटिव्स के साथ इस्तेमाल करते रहते हैं। तो बहरहाल सारे फूड ग्रुप्स आपने निकाल दिया, आपने इतनी सब्जियां अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी थी वो सारी निकाल दी, और उसके बाद बालों का बुरा हाल, कुव्वत मुदाफियत रही नहीं, और उसके बाद फिर हम कहते हैं पतले तो हम हो गए, लेकिन उसके बाद हमें हड्डियों में दर्द भी फिर शुरू हो गई। एक और मसला है हमारे अंदर, क्योंकि हम कॉमन रवैयों की बात करें तो डॉक्टर अली ने बहुत ही मजेदार गुफ्तगू का आगाज किया था। एक और जो चीज हम बड़े मजे से करते हैं वो है कि जी मैं एक बार गई हूँ डॉक्टर इरफान के पास या किसी डॉक्टर अली के पास, तो मैंने क्या किया कि जो प्रिस्क्राइब उन्होंने मुझे मेडिसिन करके दी है वो बस नुस्खा मैंने संभाल के रख दी है वो, या मैंने उसका स्क्रीनशॉट लेके रखी है। अब अगली बार जब भी गला खराब होगा तो वही स्क्रीनशॉट निकलेगा, डॉक्टर इरफान की लिखी हुई वही मेडिसिन लिखेगी और वो अगले 1-1.5-2 साल तक तो वही होगा, और फिर पूरे मोहल्ले में और पूरे खानदान में भी वही कि भाई मेरे पास बड़ा अच्छा गले का सिरप है या बड़ी अच्छी दवाई मुझे लिख के दी है तो तुम भी यही ले लो। हाँ, डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो ये जो सेल्फ मेडिकेशन होती है, ये जो हम खुद से घर में अपना इलाज कर रहे होते हैं, ये भी गलत रवैया है। तो इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद, और ब्रेक से पहले हम चाह रहे थे कि बात करें ये जो हम सेल्फ मेडिकेशन खुद से कर लेते हैं, अद्वियात का इस्तेमाल खुद से कर लेते हैं, वो जो 2 साल पहले डॉक्टर ने सिरप लिख के दिया था वो खुद भी इस्तेमाल कर रहे हैं, घर का बुजुर्ग भी कर रहा है और बच्चों को भी एंड पर वही है कि इससे बड़ा भाई आराम है। डॉक्टर अली, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? जी नबी, ये तो आपने ना मेरे दिल की बात की है, और आपको पता है कि आपके ही इस प्लेटफॉर्म पे मेरी तकरीबन हर टॉक में ये सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर बात होती है, और हस्बे मामूल आगाज वैसा ही करूँगा कि हर घर मिनी मेडिकल स्टोर है। सबसे जो पहला प्रॉब्लम है ना वो ये है, घर में सारी दवाइयाँ पड़ी हैं, आपको कोई दर्द हुई है, आपको बुखार चढ़ गया, आपको कुछ हो गया है, इतना पता है कि ये बुखार की दवाई है, ये दर्द की दवाई है, और ये ब्लड प्रेशर की दवाई है, ये शुगर की, और वो हमने उठानी है। ना सिर्फ हमने खुद खानी है, जिस तरह आपने कहा, वो पूरा जो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, वो भी होते हैं। इसकी
दो रियल एग्जाम्पल अपने प्रैक्टिस की देता हूँ कि मेरा एक पेशेंट था, तो उसको ब्लड प्रेशर था, तो उसको मैंने ट्रीटमेंट एडवाइस किया। मेरे फॉलोअप में चूँकि साथ किडनी डिजीज़ भी चल रही थी तो लॉन्ग टर्म आ रहा था। कुछ टाइम के बाद ना वो जो पेशेंट था उसकी वाइफ जो है ना वो हाइपरटेंसिव हो गई, ब्लड प्रेशर बढ़ा कहीं घर में। अब उसके बेटे ने क्या किया, उसके बेटे ने वो जो मेरा प्रेस्क्रिप्शन था उसमें से ब्लड प्रेशर की दवाई निकाली और उसने वो ब्लड प्रेशर की दवाई अपनी वालदा को दे दी। अच्छा, अब वो दवाई ब्लड प्रेशर की ऐसी थी क्योंकि हर डॉक्टर जो पेशेंट की बीमारियों, उसकी जो सिचुएशन है उसके तहत प्रेस्क्रिप्शन डिज़ाइन करता है कि उसको कौन सी ब्लड प्रेशर की दवाई देनी है इसकी, और हर पेशेंट मुख्तलिफ है। अब वो बीटा ब्लॉकर था जो उसके लिए तो रिकमेंडेड था, सूट करता था। अब वो ब्लड प्रेशर भी लो करता है, हार्ट रेट भी स्लो करता है। उसने वो पकड़ा, जब अपनी वालदा को दिया तो वालदा को दो प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रहे थे कि एक तो वो पहले ही एस्थमेटिक थी, और दूसरा ये है कि जब उसने डोज नहीं सोची, उसने पहले एक गोली दी, उसके साथ उन्होंने कुछ 2-3 घंटे ब्लड प्रेशर देखा, ब्लड प्रेशर उतना नीचे नहीं आया, और उसके बाद उन्होंने 4 घंटे के बाद उस डोज को रिपीट कर दिया। हुआ क्या कि उसका सांस फूला, क्योंकि वो स्पैज़म एब्डोमेन का था, वो बीटा ब्लॉकर मिले, एक तो ये एग्रीवेट हो गया, दूसरा ये है कि उसकी हार्ट बीट बिल्कुल स्लो हो गई। वो पेशेंट मेरे पास हॉस्पिटल में, इत्तेफाक हॉस्पिटल लैंड की, हार्ट रेट उस वक्त उसकी पल्स 30, 28, 29 ये चल रही थी। वो उसको आईसीयू में हमने लिया जब, तो मैंने सारी वो उनसे हिस्ट्री पूछी कि भाई हुआ क्या सारी चीज़ें। तो वो कोई असल में ये भी प्रॉब्लम है कि जब हम हिस्ट्री डिग आउट करते हैं ना, तो हमें पहली दफ़ा बहुत कम पेशेंट आपको ट्रू और प्रॉपर हिस्ट्री देने में जो उनकी फैमिली या कामयाब होती है। हमें बड़ी मुश्किल से खींच के चीज़ें निकालनी पड़ती। सारे प्रोफेशनल बैठे हैं तो सारा दिन ये होता है। अब उन्होंने बताया कि नहीं डॉक्टर साहब ठीक ठाक सा ना, ब्लड प्रेशर बस शूट किया है इस तरह, और दवाई खाने से। मैंने कहा दवाई कौन सी? अच्छा जी ये वो, खैर उसको पेसमेकर लगा। हमें इमीडिएटली, चूंकि उनको रिससिटेट करना था कि ये, अगले दिन उसका वो बेटा था, उस दिन तो वो उसका हस्बैंड मौजूद था, तो अगले दिन बेटा मौजूद था जब मैं काउंसलिंग कर रहा था। तो मैंने कहा यार हैरानकुन बात है कि आपकी वालदा का इतना ब्लड प्रेशर चल रहा था और आप लोगों को पता ही नहीं चला, और ये सूरत हाल में इतना सिक। तो जब आपके वालिद साहब आते तो मैं एक सिंपैथेटिकली उनको ये बात समझा रहा था। तो वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर थोड़ा जिहा वधिया सी, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ वालिद साहब ਨੂੰ दवाई ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ मैं गोली ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ खिलाई है। मैंने उस वक्त मुझे पता चला कि इसने ये काम किया है। क्या है, टाइफाइड की वजह है, मलेरिया की वजह से हुआ है, गला खराब होने की वजह से हुआ है, या कोई और सीरियस वजह इसके पीछे? आजकल के हिसाब से देखें तो डेंगू भी हो सकता है और कोविड भी हो सकता है। तो मरीज को तो बुखार, अब अगर एक मरीज को बुखार था और उसके साथ उसको खांसी, नजला, जुकाम था, तो उसके घर में जो दूसरा है वो जरूरी नहीं कि वो सेम वजह उसमें भी हुई हो या रिश्तेदार में हो, या उसी मरीज को अगर 1 महीने के बाद दोबारा बुखार होता है तो बुखार एक अलामत है। तो इसके पीछे वजह डॉक्टर जब तक आपको प्रॉपर हिस्ट्री नहीं देगा और प्रॉपर एग्जामिन नहीं करेगा और आपके मिजाज के मुताबिक, आपकी बीमारियों के मुताबिक, आपकी सेहत के मुताबिक आपको एक नुस्खा तजवीज़ नहीं करेगा, तो ठीक होने का चांस तो कम है ही है, खराब होने का चांस बहुत ज्यादा है। जैसे डॉक्टर साहब ने जो मिसाल दी, ये इससे मिलती जुलती मिसालें अक्सर हम देखते हैं, हजारों हैं। बिल्कुल ऐसा ही। एक और चीज जो अक्सर एनकाउंटर होती है वो ये कि मेरा ब्लड प्रेशर जब भी बढ़ता है मुझे पता लग जाता है, चेक करने की जरूरत नहीं। शुगर जब भी कम होती है या ज्यादा होती है मुझे पता लग जाता है, रखी हुई है संभाल के, लेकिन वो जैसे आई हुई है वो वैसे ही पैक्ड पड़ी हुई है, लेकिन कभी जहमत नहीं की। बल्कि डॉक्टर अक्सर चार्ट देता है कि भाई आपने डेली चेक करना है, लेकिन वो कभी भी उसके ऊपर लिखा नहीं जाता। वो चार्ट लेके आते हैं, फाइल में लगा होता है लेकिन खाली होता है। वो लगा जरूर होता है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट, मेरे ख्याल में हफ्ते में 1-2 पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट थे, उनको लगा कि उनका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, बगैर चेक किए उन्होंने एक्स्ट्रा डोज खा ली और वो एक्चुअली कम था ब्लड प्रेशर, और वो मजीद कम हो गया और वो इमरजेंसी में लैंड कर गए, या उनका ब्लड प्रेशर कम ज्यादा था और उनको लगा कि कम हो गया और उन्होंने नमक खा लिया। जो हम अभी बात कर रहे हैं इसकी मिसाल मेरे ख्याल से ये
2020 से बेहतरीन तो हमें मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि कोविड में तोहफा मिल गया भाई 2020 में। तो लोगों ने ऐसे मजे मजे की चीजें व्हाट्सएप पे ऐसे ऑथेंटिक वो गुफ्तगू चल रही है, कोई कह रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ, फलां वॉइस नोट आ गया और भाई कर लो, कोई मौलवी साहब आपको मिल गए, 2 जैतून के कतरे नाक में डाल लो और खात्मा। मतलब कि हर बंदा अपना एक टोटका, अपना एक नुस्खा लेकर मैंने भी हाँ, इसके ऊपर ना मुझे ये परसों की बात है, तो मेरे एक करीबी दोस्त तो वो यूएसए से आए हुए थे, तो उन्होंने वापस जाना था, तो एक लंच पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग कोविड के रिलेटेड इन्होंने जो बात की है तो उसको मैं बताने लगा हूँ। उसको ये कहा कि यार तुम वापस जा रहे हो, 2 दिन बाद तुम्हारी फ्लाइट है, तो तुमने कोविड एक तो करा लिया क्योंकि अब ये लाजमी है, और दूसरा ये है कि तुम यूएस जा रहे हो तो ख्याल से। तो वो हमारा पुराना दोस्त है, तो कहता मुझे नहीं कोविड हो सकता। अच्छा, अब वो हम 4-5 दोस्त बैठे थे, करीबी थे, कहता जी मैनू नहीं जो हो सकता। मैंने कहा क्यों यार, कैसे? कहता ये जो आप हैंड सैनिटाइजर है, अब इंटरेस्टिंग जरा उसकी थॉट प्रोसेस देखें। कहता है हैंड सैनिटाइजर में क्या होता है? मैंने कहा जी ये अल्कोहल बेस्ड है। तो कहता है अल्कोहल ये मार देता है ना? हाँ। तो कहता है यार असि अल्कोहल अपनी नोस्ट्रल च नहीं लगा सकते, सानू किथों ना कोविड। ये परसों की ये बात है। Oh God! दूसरा बात है डॉक्टर साहब, अब देखिए ना मेरी बात, अब यहाँ पे पूरा साल हम बोल के चीख के मतलब कि ये बहुत कोविड में अगर आप देखें, अगर एंड पे ये वाली बात निकलनी है तो फिर भाई अभी पैकअप कर आपको एक शो बंद कर दे, कोई फायदा नहीं है। हम टेबल पे हंस के वो कोविड बड़ा कॉमन आप पता रहा है पिछले दिनों, तो मैसेज हुआ कोई 1-2 हफ्ते बाद एक और मरीज को कोई कोविड था, बड़े दूर से मुझे मैसेज आया ना। मैंने कहा कौन सी ट्रीटमेंट स्टार्ट की हुई है तुमने? तो वो मेरा ही मैसेज कट एंड पेस्ट वहां तक पहुंचा हुआ। मैंने कहा ये किसने दिया? सर डॉक्टर साहब मुझे किसी ने फलां ने दी थी, वहां से दी थी, वहां से ट्रैवल कर रहे हैं, एक ही लेवल वही मैसेज कट एंड पेस्ट एग्जैक्टली मेरे पास। सर आपकी प्रेस्क्रिप्शन जा रही है पूरे मुल्क में कहा मैंने कहा कि आपको जरूरत ही नहीं थी इस चीज की, आपने ये मेडिसिन। ब्रेक पे जाना है तो जरा ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। स्टे ट्यून्ड विद अस।